मशरिक न्यूज के नाजरीन आदाब। दिन भर की अहम खबरें। आसाम में 19 लाख लोग साबित नहीं कर सके अपनी शहरियत, 120 दिन के अंदर अपील का मौका। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि तनाजा मामले में सुप्रीम कोर्ट में समाअत। हिंदू फरीक की दलील पूरी, शिया फरीक ने कहा 1855 से मस्जिद हमारे कब्जे में थी। मुसलमानों के तई सोच बदले आरएसएस। मोहन भागवत से अरशद मदनी की मुलाकात के दौरान हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद पर बातचीत। 1 सितंबर से बदले जाएंगे ट्रैफिक, बैंकिंग, बीमा और टैक्स समेत कई कवानीन। प्रियंका ने मोदी हुकूमत को घेरा, अच्छे दिनों का भोंपू बजाने वाली हुकूमत की तसादी हालात पंचर कर दिया। सुनंदा केस में पुलिस ने अदालत से कहा थरूर के खिलाफ तय हो साने का इल्जाम। दिल्ली में भी हालात खतरनाक, एनआरसी की जरूरत, बीजेपी के मनोज तिवारी का मुतालबा। महाराष्ट्र के धोले में केमिकल फैक्ट्री में धमाका, 12 की मौत और 60 जख्मी। मुस्लिम ममालिक हिंदुस्तान के साथ, इमरान खान इस्लामिक ममालिक के तंजीमों को छोड़े, पाकिस्तान की पार्लियामेंट में मुतालबा। बैंकों के इंजमाम का ऐलान गुमराह कुन, बेमौका और 6 बैंकों का बंद होना है। बैंक मुलाजिम का काली पट्टी बांधकर एहतजाज और मुजाहरा। खबरें तफसील से। असम में सख्त चौकसी के दरमियान कौमी शहरी रजिस्टर एनआरसी की आखिरी फहरिस्त जारी कर दी गई, जिसमें 19 लाख से ज्यादा अफराद को जगह नहीं मिली। एनआरसी के कोऑर्डिनेटर प्रतीक हलेजा के मुताबिक 3 करोड़ 11 लाख से ज्यादा लोगों को एनआरसी की आखिरी फहरिस्त में शामिल किया गया है। अपनी शहरियत के सिलसिले में जरूरी दस्तावेजात जमा न कर पाने वाले 19 लाख से ज्यादा अफराद को इस फहरिस्त से खारिज कर दिया। इसमें वो लोग भी शामिल हैं जिन्होंने शहरियत का कोई दावा नहीं किया था। जो लोग इस लिस्ट में इत्तेफाक नहीं रखते वो ट्रिब्यूनल में अपील कर सकते हैं। वाज़ह हो कि गुज़िश्ता साल एनआरसी की ड्राफ्ट लिस्ट में 41 लाख लोग के नाम शामिल नहीं थे, जिसके बाद कमेटी बनाई गई और लिस्ट जारी की गई है। सिक्योरिटी के मद्देनजर पूरे आसाम में 144 नाफिज कर दी गई है। जिनका नाम लिस्ट में नहीं है वो मुल्क के शहरी नहीं माने जाएंगे। कोलकाता में यूथ कांग्रेस कारकुनान और कांग्रेस ह्यूमन राइट्स सेल के हामियों ने रियासती खुराक दफ्तर खाद्य भवन के सामने महंगाई के खिलाफ एहतजाज मुजाहरा किया। खाने पीने की अशिया की आसमान छूती कीमतों पर शदीद नाराजगी का इजहार करते हुए नारेबाजी की और रियासती वजीर खुराक ज्योति प्रिया मलिक का पुतला भी नजर आतिश किया। कांग्रेस के सोमिन पाल, इंतखाब अख्तर, शाहिना जावेद, तौफीक खान, फातिमा अंजुम व दीगर लीडरान ने सब्जियों की कीमतों में बेतहाशा इजाफा को लेकर एहतजाज किया। कांग्रेसी कारकुनान ने रियासती हुक्मरान जमायत तृणमूल कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। कोलकाता में इंडियन काउंसिल ऑफ प्रेस, मीडिया एंड सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग की 5 रुकनी टीम ने राजभवन जाकर नए गवर्नर जगदीप धनखड़ को मुबारकबाद पेश किया। मीडिया एहलकारों के लिए इनकी बुनियादी जरूरियात पर बातें की। काउंसिल के कौमी सदर जगदीश यादव ने गवर्नर से कहा कि वो रियासती हुकूमत का ध्यान इस जानिब मरकूज कराएं कि छोटे छोटे अखबारात और जराए इबलाग के एहलकारों को आसानी से एक्रेडिटेशन प्रेस कार्ड मिल सके। साथ ही तमाम ऐसे बीमार सहाफियों को जो अपने इलाज का खर्च भी उठाने की सकत नहीं रखते, ऐसे सहाफियों को इलाज की खुसूसी सहूलियात रियासती या मरकजी हुकूमत मुहैया कराए। गवर्नर ने कहा कि इस पे कोई दो राय नहीं कि मुल्क भर के छोटे छोटे अखबारात और जराए इबलाग जिन मामलात को उजागर करते हैं या जिन खबरों को शाया कर देते हैं,
تمام بڑے اخبارات اور میڈیا ہاؤسز بھی بعض اوقات نہیں کر پاتے، اس لیے چھوٹے چھوٹے اخبارات کی اہمیت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ گورنر نے صحافیوں کو میڈیکل سہولیات فراہم کرنے میں ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا۔ اس 5 رکنی وفد میں فیروز عالم، ذاکر علی، ڈاکٹر رمیش رجک اور دیباشش بھٹاچاریہ شامل تھے۔ آج بس اتنا ہی۔ مشرق نیوز کے ناظرین، شب بخیر۔